Assalamu alaikum, my dear students. My name is Nafisur Rahman and I am your class teacher physics 10th. तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 फिज़िक्स, जो कि हमारे पास टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का नेम था, जिसमें हमने स्टार्ट में सेमीकंडक्टर्स और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं उनकी आगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इज क्रिएटेड बाय एडिंग एन इम्प्योरिटी दैट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिस्टल लैटिस। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। कैसे कि हमारे पास इसमें प्योर सिलिकॉन जो होते हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब हम इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ बच्चों क्या होता है, जिसमें हमारे पास फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और ये वर्क कैसे करती हैं कि इसमें हमारे पास जो 4 ऑफ द इम्प्योरिटीज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स from covalent bonded with neighboring silicon atom, and 5th electron is left unbonded and becomes a free electrons which is available for conduction। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिलिकॉन के 4 फास्फोरस के साथ कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन फास्फोरस के तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो एक्स्ट्रा होता है जिसको हम लोग जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप के एन टाइप सेमीकंडक्टर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इज क्रिएटेड बाय एडिंग एन इम्प्योरिटी दैट क्रिएट्स होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये होल्स क्रिएट करते हैं, और पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव बिकॉज होल्स एक्ट लाइक पॉजिटिव चार्जेस एंड सर्व एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और इसमें हम कैसे बनता कैसे है ये कि इसमें हम प्योर सिलिकॉन लेते हैं और इसके अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जिसमें बोरान, गैलियम और इंडियम है। तो ये वर्क कैसे करते हैं, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी फ्रॉम बॉन्ड्स देयर 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, दिस लीव्स अ वैकेंसी ऑफ होल्स इन द 4th बॉन्ड। तो हमारे पास इसका जो सिलिकॉन के 4 एटम्स हैं वो बोरान के 3 एटम्स के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो एक जो आपके पास फ्री होल्स बच जाता है, वैकेंसी बच जाती है, उसको आप पॉजिटिव चार्ज भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो है वो होल्स क्रिएट होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसकी अगर समरी की बात करें तो हमारे पास ये कंप्लीट टेबल के अंदर समरी बताई गई है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं और पी टाइप में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, और इसकी एग्जांपल्स जो है वो फास्फोरस और आर्सेनिक एन टाइप की हैं और पी टाइप की बोरान और गैलियम में है। और पी स्टैंड्स फॉर जो है वो पॉजिटिव और एन स्टैंड फॉर नेगेटिव। ये हमारे पास कंप्लीट समरी थी जो कि हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस की है। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनके जो है वो पी एन जंक्शन, कि ये पी एन जंक्शन किस तरह से बनता है और ये किस तरह से आपस में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आपस में मिलते हैं और पी एन जंक्शन बनाते हैं। तो बच्चों ये सामने बोर्ड पे मैंने आपको कंप्लीटली जो है एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू कर रहा हूँ। ये हमारे पास पी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ जो है वो हम उसकी डोपिंग करवाते हैं, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम जो है वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ की हम डोपिंग करवाते हैं। ठीक है, जो आपके सामने है। तो इसमें मैंने पहले भी आपको बताया है कि बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो जो सिलिकॉन्स के 4 एटम के साथ तो कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन एक डेफिशिएंसी बच जाती है। तो ये हमारे पास कंप्लीट अगेन जो है इसमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया गया है। इसमें देखें हमारे पास फास्फोरस का जो है वो 5th इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं वो उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री बच जाता है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास जब चार्ज कैरियर जो है ये हमारे पास एन टाइप में देखें तो फास्फोरस, और पी टाइप में देखें तो हमारे पास बोरान होता है और इसमें ये होल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है,
क्यों होल्स क्रिएट होते हैं? क्योंकि आपके पास हम इसके अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने से हमारे पास उसकी एक डेफिशिएंसी बच जाती है जिसको पॉजिटिव चार्ज या होल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये कंप्लीट लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का जो कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब हम जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं कि ये किस तरह से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आपस में कंबाइन होते हैं और ये मिलकर जो है वो पीएन जंक्शन बनाते हैं। तो ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड होता है जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद इनकी जो है वो बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, इसको हम कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम पीएन जंक्शन की तरफ। व्हेन पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप material are joined together, they creates a PN junction, and this is the fundamental building blocks of modern electronics like diode, transistor and solar cell। मीन्स कि जब PN जंक्शन कब बनता है? जब N टाइप और P टाइप जो है मटेरियल आपस में ज्वाइन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इसमें कैसे होती है? नियर द जंक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द N साइड डिफ्यूज across to the P side to fill the hole, and hole movement similarly holes from P side appear to move towards the N side। मीन्स के आपके पास P साइड से आपके पास क्या होते हैं? होल्स आते हैं, और N टाइप से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो एक दूसरे मूवमेंट होती है इनकी, जिससे हमारे पास एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। दिस रिकम्बिनेशन क्रिएट्स अ थिन लेयर एट द जंक्शन दैट इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, एंड दिस लेयर एक्ट एज अ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो ये मज़ीद आपको सामने नज़र आ रहा है डिप्लीशन रीजन जो है किस तरह से क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे पास ये पी टाइप से जो है वो होल्स जो है वो एन टाइप की तरफ मूव करते हैं, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी टाइप की तरफ मूव करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये बैरियर जो है यहाँ पे एक इस डिप्लीशन रीजन के अंदर जो है ये कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये मज़ीद जो है एन टाइप और ना पी टाइप इधर जा सकते हैं, ठीक है। तो एक पोटेंशियल बैरियर सा बन जाता है जिसको आप पीएन जंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो पीएन जंक्शन में हमारे पास, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, सेम चार्जेस वो आपस में रिपेल करते हैं, तो वो मज़ीद जो है इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव नहीं करने देते, और अपोजिट चार्जेस जब होते हैं तो तब एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो पीएन जंक्शन का कंसेप्ट है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। आई होप को आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब हम इसकी जो है नेक्स्ट जो इसकी वर्किंग होती है कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जब ये हमने अभी इसको बैटरी के साथ अटैच नहीं किया था, ठीक है। तो विदाउट वोल्टेज हमारे पास ये जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? डिप्लीशन रीजन या जो आपके पास ये पोटेंशियल बैरियर बनाते हैं। अब हम इसकी मज़ीद जो है वो देखते हैं कि किस तरह से इसका जो है पोटेंशियल बैरियर, जो मूवमेंट ऑफ चार्ज लीव्स behind the positive ion on the N side and negative ion on the P side, this create an internal electric field, जो कि हमें इसको पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया जाता है। और सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट होता है। Why is it important? This junction allow the electricity flow in one direction but block in the other. This process is called rectification, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट तो हम इसकी रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी बाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है ये जब हम इसको पीएन जंक्शन को वोल्टेज के साथ अटैच करते हैं, मींस के बैटरी के साथ अटैच करते हैं, तो उसका हमारे उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है बाइसिंग मींस कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल बैटरी टू द सेमीकंडक्टर। बाइसिंग का मतलब है कि जब आप एक्सटर्नल बैटरी जो है अटैच करते हो सेमीकंडक्टर्स के साथ, इसकी बेसिक टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होती है और एक हमारे पास जो है वो रिवर्स बाइस होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड बाइस होती है उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो उसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है we connect the positive terminal to the P side and negative terminal to the N side, ठीक है। और इसमें होता क्या है, बैटरी pushes the holes and electron towards the junction।
और रिजल्ट में एक डिप्लीशन रीजन जो बनता है वो नैरो एंड इवेंचुअली डिसअपीयर्स एंड दिस लॉ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू द सर्किट लाइक अ क्लोज स्विच। तो ये हमारे पास कंप्लीट फॉरवर्ड बायस जो है जिसमें करंट फ्लो होता है उसका कंसेप्ट था। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके जो है वो रिवर्स बायस की तरफ। तो रिवर्स बायस में जो करंट ब्लॉक्स के तौर पे काम करता है, इसमें हम कनेक्ट करते हैं उसका नेगेटिव टर्मिनल टू द पी साइड एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू द एन साइड। हम रिवर्स बायस में उसके नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड से अटैच करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को एन साइड से अटैच करते हैं। तो द बैटरी पुल्स द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। और रिजल्ट में क्या बनता है, ए डिप्लीशन लेयर वाइडन दो क्रिएटिंग अ मैसिव वॉल दैट ब्लॉक्स करंट फ्रॉम द क्रॉसिंग एंड द डायोड एक्ट लाइक एन ओपन स्विच के तौर पर। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कंप्लीट जो है वो समरी आपके सामने है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो आपके पास फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव पी साइड कनेक्ट करते हैं और रिवर्स बायस में नेगेटिव पी साइड से कनेक्ट करते हैं। और इसी तरह से इसका जो डिप्लीशन लेयर होता है फॉरवर्ड बायस का वेरी थिन होता है और रिवर्स बायस का वेरी थिक होता है। और इसकी रेजिस्टेंस जो फॉरवर्ड बायस की वेरी लो होती है और रिवर्स बायस की रेजिस्टेंस जो है वो वेरी हाई होती है। और करंट जो फ्लो कर सकता है वो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायस में करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट समरी है उसकी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो है डायोड किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं इसकी जो बायसिंग के बाद टॉपिक आता है कि रेक्टिफिकेशंस के बारे में। तो रेक्टिफिकेशन होती क्या है, रेक्टिफायर्स होता क्या है। मोस्ट होम अप्लायंसेस कैन नॉट यूज द रॉ एसी पावर फ्रॉम द वॉल, दे नीड एंड स्टेडी डीसी फ्लो। ठीक है, मोस्टली जो है हमारे पास ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिसको हमारे पास डीसी करंट जो है वो प्रोवाइड होता है। इसकी टू टाइप्स होती हैं रेक्टिफिकेशन की, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है और दूसरा फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है। हाफ वेव में आप सिंगल डायोड को यूज करते हो टू अलाउ ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी टू पास एंड इट क्लिप्स द नेगेटिव हाफ क्रिएटिंग अ पल्सेटिंग डीसी। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आप मल्टीपल डायोड्स उसमें अटैच करते हो। ठीक है, और जिस तरह से ये नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक आता है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडीज। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था कि एलईडी कैसे वर्क करती है। एक स्पेशल पीएन जंक्शन होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड ड्रॉप इनटू होल्स ऑन द पी साइड दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट या फोटॉन इंस्टेड ऑफ हीट। तो आपको देखा है कि आपके पास जो बोहर एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो इट इमिट लाइट्स। तो उस पोस्टुलेट के मुताबिक हमारे पास ये लाइट इमिट करते हैं, तो ये फोटॉन बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, एलईडी लाइट टीवी स्क्रीन के अंदर, ट्रैफिक लाइट्स के अंदर और हमारे पे होम बल्ब्स होते हैं उसके अंदर जो है ये यूज़ होती हैं। फिर सोलर सेल की जो वर्किंग है वो आपके पास रिवर्स एलईडी होती है, वाइल एन एलईडी टर्न्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट, और सोलर सेल डज नॉट does the opposite. When sunlight hits the junction it provides enough energy to knock electrons and creating a current। और इसका जो यूज़ होता है सोलर पैनल्स एंड कैलकुलेटर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, जब आप इन कॉम्बिनेशंस ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पीएन जंक्शंस ऑन द सिंगल टिनी चिप ऑफ सिलिकॉन वी क्रिएटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज या माइक्रोचिप्स जिसको बोलते हैं। तो माइक्रोचिप्स दीज एक्ट एज अ ब्रेन फॉर, जैसे कि ये स्मार्टफोन्स में यूज़ होती है, कंप्यूटर्स में, कार में। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो आज हमने जो डिस्कस किया उसकी समरी है कि हमने पहले डोपिंग को डिस्कस किया है, तो वही ऐड इम्प्योरिटीज़ मींस के, उसके बाद एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को, और उसके बाद ये जंक्शन के बारे में, डिप्लीशन लेयर के बारे में, पोटेंशियल बैरियर के बारे में, उसकी जो बाइसिंग भी होती है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस, और जो इसकी एप्लीकेशंस आगे हमने पढ़ी हैं। तो ये कंप्लीट लेक्चर्स की आज समरी है। तो आई होप कि आपको ये कंप्लीटली जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने ये बच्चों कंप्लीटली जो लेक्चर है इसको अपनी कॉपीज़ पे राइट भी करना है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस
और उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, ठीक है। तो आप सब ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें तो पीएन जंक्शन जो फिज़िकली जो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर होता है, जो कि इस तरह से होता है जैसे कि ये हमारे पास जो है एन टाइप और पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, और किस तरह से एक ये डिप्लीशन रीजन बनाते हैं जो कि पोटेंशियल बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। तो ये फिज़िकली जो है एक्सपेरिमेंटली जो है वो इसको इस तरह से मूवमेंट होती है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एनोड और कैथोड है, जिसमें आपके पास एनोड जो है इसके अंदर पी टाइप जो मैक्सिमम होल्स होते हैं, और कैथोड के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हमारे पास इनकी मूवमेंट है, और ये किस तरह से एन से पी की जानिब और पी से एन टाइप की जानिब मूव करते हैं, और उसके बाद जो है ये लेयर्स बनाते हैं जिसको आप डिप्लीशन रीजन कहते हैं, और पोटेंशियल बैरियर का काम करता है, ठीक है जी। तो इस वीडियोस के अंदर हमने जो है उसकी जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की जो उसमें करंट जो है किस तरह से स्विच को ऑफ़ किया जाता है और स्विच ऑन होता है, तो ये कंप्लीट ग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट पे मैं जो आपको सब जो है ओवरव्यू करवा देता हूँ कि आज की इस वीडियो के लेक्चर में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, उसके बाद पीएन जंक्शन, और उसके बाद डायोड, और उसकी रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस को कम्प्लीटली हमने जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो आज का वीडियो का लेक्चर यहाँ तक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।